कर्म का योग बतलाए जो, कर्म का योग बतलाए जो, कृष्ण जैसे भगवान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलता में जो, क्रांति ला दे कुशलता में जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, धर्म का मर्म समझाए जो, धर्म का मर्म समझाए जो, ओशो से महाप्राण चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलता में जो, क्रांति ला दे कुशलता में जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। जो वतन के लिए मर मिटे, जो वतन के लिए मर मिटे, हमको ऐसे जवान चाहिए, हमको ऐसे जवान चाहिए, हमको ऐसे जवान चाहिए। संत नानक कबीरा से हो, संत नानक कबीरा से हो, तुलसी मीरा के गान चाहिए, तुलसी मीरा के गान चाहिए, तुलसी मीरा के गान चाहिए। दुख का जो निवारण करे, दुख का जो निवारण करे, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए। सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलता में जो, क्रांति ला दे कुशलता में जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। ओशो वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम। बैठे बैठे।
15 अगस्त की 19वीं है ना, 79th 29 वर्षगांठ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस 79th वर्षगांठ के सेलिब्रेशन पर आप सभी को इस 15 अगस्त के इस आज़ादी का सेलिब्रेशन पर आप सभी मित्रों का, हम सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, 200 साल तक गुलाम रहे हम। और जब हम उत्सव मनाते हैं तो दो कारण भी होते हैं। एक तो हम एक उत्सव, अगर हम लोग देखें अपनी भारत की संस्कृति को, तो उत्सव हम दो कारणों से मनाते हैं। एक तो है कि हम अपनी प्रकृति से और दैवीय शक्तियों से सहयोग मांगते हैं। तो सहयोग समय समय पर दैवीय शक्तियां या प्रकृति जब उसके करीब होती है तब हम उस समय सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं कि हमारा सहयोग करो। देखो ना, देवी देवता, हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसके पीछे कारण है कि हम इसी हिसाब से, नेचर भी उत्सव मना रही है या दैवीय शक्तियां आपको ऊर्जा देने के लिए उस स्थिति में है और उस समय आप सहयोग मांगते हैं। एक तो ये कारण हो गया। एक दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि जब आप बहुत बड़ी चिंता, पीड़ा, दंश से उबरते हैं, जब उससे आप फिर से वापस वो पीड़ा, ये तनाव, वो चिंता, ये सब दूर होती है और एक आपको आज़ादी मिलती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये आज़ादी उसी तरह की है। सदियों तक देश गुलाम रहा, कितने लोग गुलाम रहे। हम लोग गुलामी में एक खास तरह की गुलामी, एक मानसिक गुलामी कहो, शारीरिक भी गुलामी रही, काले गोरे का भेद रहा, इस तरह की गुलामी के शिकार रहे। और उसका सेलिब्रेशन मनाने का क्या कारण हो सकता है? यही कारण हो सकता है कि जो दंश, जो पीड़ा हमने झेली है, जिसके लिए इतने बलिदानी वीरों ने शहादत दी है, अब वो शहादत फिर से व्यर्थ न जाए, उसे फिर से रिमेम्बर करते हैं कि जो आज़ादी की सांस हमें मिल रही है वो फिर न दोबारा आए। जो गलतियां हमने दोहराई हैं और उनको फिर से हम याद कर लें, क्योंकि यही आपको, जिस यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं ना, ये माइलस्टोन की तरह है, ऐसा नहीं है। अल्टीमेट फ्रीडम तो ये है कि जहां सारे डार्कनेस भी एक बंधन है और भीतर की आध्यात्मिक भी गुलामियां हैं। और जब तक हम आध्यात्मिक गुलामी से, भय से, भीतर के डार्कनेस से, ये भी एक प्रकार की आपकी आज़ादी नहीं है। यहाँ भय है अगर भीतर, तो अंतिम है, अल्टीमेट फ्रीडम है। और ये जो फ्रीडम है, जिस फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, कल्पना करिए अगर अंग्रेजों का जमाना होता तो इस तरह से हम लोग, उनका शासन चलता। ये जो संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये हमारी इस तरह से नहीं हो पाती। हम इस तरह से ध्यान पूजा भी नहीं कर पाते, इतनी वैचारिक स्वतंत्रता भी नहीं मिलती। तो ये जो हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने वैचारिक स्वतंत्रता, उसका कारण है कि उन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज हम
अपने इस आजाद देश में सांस ले रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को खूब खूब याद रखनी चाहिए। यात्रा शुरू हुई, ऐसे समझो मत कि आजादी कोई मिल गई। आजादी स्वतंत्रता मिल गई नहीं, ये वृक्ष की तरह है, आजादी मिल रही है ऐसा कहना ठीक है। जैसे वृक्ष नहीं कहे कि बड़ा हो गया, वृक्ष बड़ा हो रहा है। कहाँ हो सुनील जी, जरा चेहरा दिखा लो कैसे। हाँ? तो ये वृक्ष आजादी जैसे बड़ी हो रही है। एक खास तरह की मानसिक गुलामी हमें, उससे हमें शारीरिक और मानसिक गुलामी से हमें मुक्ति मिली। खास लोग आए और हम पर, ये हमारी कमी से वो लोग हम पर राज की, मुट्ठी भर लोग आए, मुट्ठी भर लोग आए और इतने बड़े उस पर साम्राज्य पर राज किए। उसका कारण यही रहा ना कि वो डिवाइड एंड रूल हम ही में, हमें को ही तोड़ करके 2 से एक ग्रुप के साथ हो लिए, फिर इनको इनके साथ हो लिए, और इस तरह से पूरे इस देश को अपने हिसाब से चलाया। उस समय वो अपने हिसाब से चलाया, तो हम उस समय इस तरह से अभिव्यक्ति भी नहीं कर पा सकते, अपनी धर्म और संस्कृति को भी सही ढंग से नहीं जी पाते थे। तो वैचारिक भी गुलामी थी, शारीरिक भी। गोरा है काला है, बैठने की इजाजत भी नहीं होती कि तू काला है गोरा है। अरे कितना दंश, ये सब हमने झेला है। तो उसको थोड़ा सा हमको फिर से याद कर लेना चाहिए और अपने धर्म की जो शिक्षा दी गई उसको फिर से उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो कर लेनी चाहिए। तो कालांतर में जो धर्म रहा भारत का बीच का जो मध्य युग, बुद्ध के समय का धर्म, महावीर के समय का धर्म, वो चूंकि भारत के प्राणों में अहिंसा है और अहिंसा का हम लोग गलत अर्थ लिए भारत ने, और इसीलिए हमारी छाती पर लगभग सभी आक्रमणकारियों ने, सबने इस पर आक्रमण किया। यवन आए, हूण आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, इन सब ने, अंग्रेज आए, सब हमारी छाती पे आक्रमण करके चले गए और ये भारत सबके दंश झेला। कारण क्या था? कारण यही था कि ये मुल्क धर्म को स्त्रैण की तरह लिया कि सब हिंसा, यानी सबको माफ कर दो। ये बात हुई कि हम धर्म के मूल में सबको क्षमा की जो संस्कृति है सबको भूल गए, यानी जो आक्रमण करते गए वो हमने भूल गए। ये भूल हमने की है। तो जो स्त्रैण चित्र रहा, आध्यात्म थोड़ा सा स्त्रैण हो जाता है। तो स्त्रैण चित्त की वजह से भारत सदियों तक गुलाम रहा, दंश झेलता रहा। आपको शायद इतिहास पता हो कि सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण हुआ सोमनाथ पे, तो जब आक्रमण हुआ वो आतंकी आए, लुटेरे आए और सोमनाथ की मंदिरों पर, वहां मूर्तियां थी सोने की बहुत सोमनाथ के मंदिर पर। तो वहां के जो राजा थे आसपास के, उन्होंने पुजारियों को संदेश भेजा कि देखो ये लुटेरे आए हुए हैं, मैं आप लोगों की मदद करूं क्या, हम लोग आए क्या? मंदिर के पुजारियों ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप, वो हमारा परमात्मा जो है वो अपने आप रक्षा करेगा, आपकी इसमें जरूरत नहीं है परम शक्ति की, वो परम शक्ति हमारे पास है। और वो लुटेरे सोमनाथ के मंदिर को लूट करके ध्वस्त करके चले गए और बस ऐसे ही वो पुजारी देखते रहे कि बस परमात्मा रक्षा करेगा। परमात्मा रक्षा नहीं कर सका। तो ये क्या कह रहा है परमात्मा? गलत धारणा। तुम्हारे पास शक्ति है, कोई आतंकी ये स्त्रैण चित्त, ये इतना नहीं कि तुम अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सको, ये नहीं। तो अभी हमें माला और भाला दोनों की संस्कृति देखिए ना। सिखों की संस्कृति, एक हाथ में कृपाण है, एक हाथ में माला है, या
बहुत प्यारी। और इसी संस्कृत को हमें फिर से आत्मरक्षा के लिए फिर से समृद्ध होना पड़ेगा, और वो भारत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्र को सीमित कर दे, राष्ट्र के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जुड़े, लेकिन जुड़ने का जो कारण है कि नहीं कि गुलाम हो के जुड़े, यानी हम निर्बल हैं तो निर्बल में मित्रता नहीं होती। निर्बल तो सदैव गुलाम की तरह याद मित्रता करेगा कि भैया ठीक है तुम जो कर रहे हो। शक्ति बराबर हो तब मैत्री ठीक होती है, नहीं तो दूसरा सदैव आप पर हावी रहेगा, तब वो मित्रता में आपका कोई उसमें पुरुषत्व तो नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं है, वो मित्रता दो कौड़ी की है। तो भारत अभी उसी समृद्धि पर। यस, कुछ कहना चाह रहे हो, करिए। स्वामी जी, ये बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा देश में डाउनफॉल आया, अहिंसा परमो धर्मा किया जो बुद्ध ने, उसी हाँ। से सब मटियामेंट हुआ है बुद्ध के बाद। हम्म, बुद्ध से पहले आप। का अगर आप इतिहास देख लो तो कभी जो है विदेशी आक्रमण यस हुए यस, हाँ तो रहा उनको जो है, है सब राइट खत्म कर दिया राइट। विदेशी आक्रमण। बहुत सही तो कह रहे हो। तो अच्छा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो बुद्ध ने पहुंचाया। अध्यात्म में कितना ही फायदा मिला वो हमें, हाँ, लेकिन आलोचना, संस्कृत और राष्ट्र के आलोचना रूप में का जो है मतलब फिर है बुद्ध का दान भी रहा, योगदान भी रहा है, ऐसा नहीं, उसमें नहीं, सुधार योगदान की तो रहा है, जरूरत लेकिन थी। अहिंसा परो धर्मा की बहुत नीति बड़ा ने जो है योगदान सारा आध्यात्मिक। चौपट किया है। यस, आप सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जोड़ दें कि बुद्ध का योगदान भी रहा, तो कभी हाँ, कभी ऐसा हो जाता है नुकसान ज्यादा कि रहा स्वामी जी। संबुद्ध पुरुष भी जब संसार पे काम करते हैं तो बहुत बड़ी चंद्रगुप्त भूलें हो मौर्य का जाते हैं, शासन बुद्ध था, पुरुषों अशोक से का भी शासन था, तब जगत पे इतने जब आक्रमण काम हुए, करते सारे हैं तो आक्रमण विफल एक कर दिए भूल गए। हो ही जाती है। राइट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वही जो दंश ढेला है उसको हम, अभी भारत उस स्थिति में है, अभी देखिए भौतिक समृद्धि भी हो रही है, और हम अभी कितना हम सीमा पर भी हमारे जवान और सब, विज्ञान भी प्रगति कर रहा है, तो विज्ञान और अध्यात्म को हम समान समान लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम आध्यात्मिक राही हैं, लेकिन घर में जरूर रखिएगा उन बदमाशों से, क्रूर हत्यारों से सुरक्षा के उपाय करिएगा जरूर, आत्मरक्षा। ये नहीं कि सीधे गर्दन दे दिया, उंगली दे दी, नहीं, परमात्मा ने आपको शक्ति दी है। तो इसी देश में रानी लक्ष्मीबाई भी हुई हैं जिन्होंने तलवार उठाया है, स्त्रियों ने। तो आत्मरक्षा और करिए, तब अस्तित्व के ऊपर छोड़ दीजिए, ये नहीं कि पहले तल पर ही छोड़ दीजिए। अपनी आत्मरक्षा के उपाय भी करिए, और भीतर से आत्म समृद्धि भी। तो एक बार फिर आजादी के इस लक्ष्य उत्सव में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, हार्दिक मंगल कामना। आगे का जो कार्यक्रम का संचालन है वो स्वामी सुनील जी करेंगे या अमृतो जी करेंगे? भाई, गीत संगीत का कुछ कार्यक्रम हो जाए। स्वामी जी अमृतो जी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, स्वामी जी हमारे साथ में अतुल जी हैं, वो सबसे अच्छा कर पाएंगे। मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं बोलने। अतुल जी कहोगे तो अभी स्वामी जी, छोड़ के भग भी स्वामी जी जाएंगे। मुझे आज कार्यक्रम में जाना है तो मैं अपने से ही शुरुआत कर देता हूँ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शुरू करिए अतुल जी की, ओवर टू अतुल जी। स्वामी जी कुछ शेर व शायरी सुनाएंगे जो है। इरशाद, इरशाद। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया पगर, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया मगर वक्त पर नहीं सिखाया। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया मगर वक्त पर नहीं सिखाया। अगर वक्त पर सिखाया होता तो आज ये वक्त ही ना आया होता। वाह वाह वाह। आज जो खामोशी पसंद है मुझे, आज जो खामोशी पसंद है मुझे, ये यूं ही नहीं आई है। आज जो खामोशी पसंद है मुझे, ये यूं ही नहीं आई है। रिश्तों के शोर ने मुझे सुकून की कीमत सिखाई है। वाह वाह वाह, या क्या बात है, क्या बात है। अगला है
कि वक्त ने पूछा, हम्म वक्त ने पूछा अब किस चीज से सुकून मिलता है। वक्त ने पूछा अब किस चीज से सुकून मिलता है। हम्म हमने मुस्कुराकर कहा खुद के साथ वक्त बिताने से। वाह वाह वाह। हमने मुस्कुराकर कहा खुद के साथ वक्त बिताने से। हाँ, आज तो बड़ी वक्त बोला, हाइट की भाई शायरी है। हाँ? वो हंसकर बोला, यानी कि वक्त बोला इतने अकेले हो गए हो। हम्म, वक्त बोला इतने अकेले हो गए हो। हमने धीरे से कहा भीड़ से ज्यादा अब खामोशी अच्छी लगती है। वाह वाह वाह। सुना था लोग थकने के बाद, हम्म सुना था लोग थकने के बाद अपने घर जाते हैं, हम्म पर जो घर से ही थक जाए वो कहाँ जाए। ओहो वाह वाह सुना था लोग हारने के बाद अपनों के पास जाते, सुना एक था लोग पिछली वाली फिर से हारने के सुनाओ, बाद अपनों के पास जाते हैं। पिछली वाली फिर से सुनाओ जो। सुना था लोग थकने के बाद अपने घर जाते हैं, हाँ सुना था लोग थकने के बाद अपने घर जाते हैं, हाँ। पर जो घर से ही थक जाए वो कहाँ जाए। घर से थक गए क्या मियाँ? अच्छा चलिए। सुना था लोग हारने के बाद अपनों के पास जाते हैं, हम्म सुना था लोग हारने के पास अपनों के पास जाते हैं, हम्म। पर जो अपनों से ही हार जाए वो कहाँ जाए। आह वाह वाह। सुना था लोग टूटने के बाद अपने घर जाते हैं, हम्म सुना था लोग टूटने के बाद अपने घर जाते हैं, और पर जिनका घर ही टूट जाए वो कहाँ जाए, वाह वो कहाँ वाह जाए। वाह। वो स्वामी सुनील जी के पास जाए, अब बड़ी सुनील जी के कोठी पास है जाना उसमें पड़ेगा अभी जो है। आया। वक्त ने पूछा अब किससे उम्मीद रखते हो। हम्म वक्त ने पूछा हम्म। अब किससे उम्मीद रखते हो। हाँ हमने मुस्कुराकर कहा ऊपर वाले से, हाँ हमने हाँ। मुस्कुराकर कहा ऊपर वाले से। हम्म वो हंस के बोला लोगों से नहीं, वो हंस के बोला लोगों से नहीं। हमने धीरे से कहा, हमने धीरे से कहा उम्मीद जितनी कम हो दर्द उतना ही कम होता है। हाँ, ये क्या बात है। उम्मीद जितनी कम हो दर्द उतना ही कम उतना ही होता कम है। होता है। वाह बहुत सुंदर। अगला शेर है सामान बांध लिया मैंने अब बताओ गालिब। हम्म सामान बांध लिया मैंने अब बताओ गालिब। कहाँ रहते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते हैं। वाह वाह वाह। हम्म। कुछ खत आज फिर डाकघर से लौट आए, हम्म। कुछ खत आज फिर डाकघर से लौट आए। डाकिया बोला जज्बातों का कोई पता नहीं होता है। हम्म। डाकिया बोला वाह। जज्बातों का कोई हाँ पता नहीं वो होता। लौट आए। वाह वाह। अगला है हम तलाश कर देते हैं रास्ता सबको, हम्म हम तलाश कर देते हैं रास्ता सबको, हम्म। और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। आह वाह वाह वाह। आज तो अगला शेर मेरे हिस्से में आएगा आज कोई समझौता, हम्म। मेरे हिस्से में आएगा आज कोई समझौता। आज फिर कोई कह रहा था कि समझदार हो तुम, आह, 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 आह। आज फिर कोई कह रहा था समझदार हो तुम। हम्म। सीख रहा हूं मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, हम्म।
सीख रहा हूं मैं भी अब इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रब ने हमें नवाजा जिंदगी देकर। हम्म रब ने हमें नवाजा जिंदगी देकर हम्म और हम शोहरत मांगते रहे। वाह वाह, क्या रब ने बात है, हमें क्या। नवाजा जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रहे, और जिंदगी गुजर गई शोहरत के पीछे। जिंदगी गुजर गई शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। क्या बात करें इस दुनिया की। क्या बात करें इस दुनिया की। हर शख्स के अपने अफसाने हैं। हम्म क्या बात करें इस दुनिया की। हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, हम्म और जो दिखाई नहीं देता उसको खुदा कहते हैं। हम्म, एक स्वामी जी जो आप हाँ, बताते हमें जो है आध्यात्म के बारे में, उसी से रिलेटेड है। आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से। हम्म आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से। मैंने कहा जरा ठहरे तो। मैंने कहा जरा ठहरे तो। वो हंसकर इठलाते हुए बोली, मैं उम्र हूं ठहरती नहीं। वाह वाह वो वाह। हंसकर इठलाते हुए बोली, हम्म मैं उम्र हूं ठहरती नहीं। आगे की लाइनें, पाना चाहते हो मुझे। पाना चाहते हो मुझे, मेरे हर कदम के संग चलो। मेरे वाह, हर कदम के संग सुंदर चलो। सुंदर, क्या बात है, क्या बात। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, कैसे चलूं तेरा बनकर हम कदम। हम्म कैसे चलूं तेरा बनकर हर कदम। आगे की लाइनें ध्यान देने वाली है। तेरे संग चलने पर छोड़ना होगा मुझको। तेरे संग चलने पर मुझको छोड़ना होगा। मेरा बचपन, मेरी नादानी, मेरा लड़कपन। तू ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया में अपना लूं। हम्म अब अब ये उम्र कह रही है, तू ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया अपना लूं। जहां है नफरतें, दूरियां, शिकायतें और हम्म, अकेलापन। बहुत गजब, बहुत। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। हम्म बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। वाह, बैठ क्या जाता हूँ बात है। मिट्टी पे अक्सर, हम्म, क्योंकि मुझे अपनी औकात औकात। अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका। हम्म मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। हम्म वाह। अगला एक और है। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। वाह। सकून की बात मत कर ए गालिब। हम्म सकून की बात मत कर ए गालिब, हम्म वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। वाह। अंतिम एक और, बस लास्ट एक और। हाँ, लास्ट है। आईना जब भी हाथ में उठाया करो। हम्म आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखा करो और फिर दिखाया करो। वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक हम गाना गाएं क्या, आप लोगों से गुजारिश। सुनील जी, एक पिक्चर थी आप लोगों को शायद, बहुत पुरानी पिक्चर है, काबुली वाला। हाँ, मन्ना डे का गीत है, बलराज साहनी। हाँ, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। गाऊं क्या उसे, कोशिश करता हूं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर या पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी जमी को दूर या पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम। हम जहाँ
पैदा हुए उस जगह ही निकल दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हाँ, अगला कौन? अमृतो जी। अरे तुम लोग भी कोई सुनाओगे गीत? स्वामी आत्मो निनाद जी। हम्म। स्वामी जी को, सभी संग मित्रों को प्रणाम। स्वामी जी शायरी है जी, 3-4 लाइन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह, क्या बात है भाई, कहाँ से ढूंढ के लाए भैया? अरे वाह वाह वाह। ना जाने कितनी अनकही बातें, कितनी हसरतें साथ ले जाएंगे। ना जाने कितनी अनकही बातें, कितनी हसरतें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। वाह। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, यही जिंदगी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतनी बदसलूकी ना कर ऐ जिंदगी, इतनी बदसलूकी ना कर ऐ जिंदगी, हम कौन सा यहाँ बार बार आने वाले हैं। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, क्या बात है। इतनी बदसलूकी ना कर ए रेनू, ये आपकी जिंदगी, रेनू की जिंदगी। बहुत रोई होगी वो खाली कागज देखकर, हाँ, बहुत रोई होगी वो खाली कागज देखकर, खत में उसने पूछा था जिंदगी कैसी बीत रही है। ओ वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर भाई। देखो छुपे रस्तम निकले, आप पहली दफे यहाँ सुन रहे हैं हम लोग, कहाँ देखो। खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद से ही हारना है। खुद हाँ को ही हारना है। हाँ, क्या बात है, क्या हाइट है, क्या ऊंचाई है। दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है। स्वामी जी रिपीट करो वापस लास्ट वाला। हाँ, एक बार ये लास्ट वाली सुन। हाँ यार, लास्ट वाली फिर से। खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। वाह वाह। ये भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। हाँ वाह वाह, खुद से ही खुद को हराना है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ रेनू, देखो आज कितना मतलब सुंदर लग रहा भाई। आज देखो ये कितना भीतर, ये कितने सुंदर बात सब छिपाए पड़े थे। आज कितना आनंद आ रहा है, मजा। सुंदर। स्वामी जी मेरी 60 सी भाव पे है, 4 लाइन में बस।
हाँ, इरशाद इरशाद इरशाद। सुख आए तो हंसना नहीं, दुख हम्म आए तो रोना नहीं, हम्म, इस जीवन के चक्र में होश को खोना नहीं। तुम हाँ सिर्फ हम्म। देखने वाले हो, करता नहीं हो। तुम आत्मा अमर हो, कभी मरता नहीं हो। संसार एक हम्म। रंगमंच है, तुम नाटक के पात्र हो। इस सच को जान लो, तुम चैतन्य मात्र हो। लहरें उठेगी और गिरेगी समुद्र में, तुम अचल शांत रहो अपने अंदर में। क्या भाई साहब, क्या बात है! ये तेरियल क्या हुआ लगता है, ये रेनू खुद की बनाई नहीं हुई कविता है क्या? है? नहीं नहीं, बस देख रही थी तो ये लाइनें अच्छी लगी थी तो लिख ली थी। अब जब आपने एक काम दे बहुत दिया सैटरडे में तो ये पूरा हफ्ता तैयार करना पड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है! देखो भाई, हम विशेष रूप से तुम लोगों से निवेदन करेंगे, देखो ये सब बातें कम से कम सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे वाला तो जरूर सेशन तुम लोग ज्वाइन किया करो। हैं, तो वादा कर रहे हो ना? ठीक है। और चलो, आज तो वो लोग गए हैं, लेकिन मिट्ठू और आराध्या आ जाती तो हम लोगों को मजा आ जाता है थोड़ा सा। तो अगर समय मिले तो उनको भी ज्वाइन करवा दिया करो, अच्छा रहता है। बच्चे आ जाते हैं तो हम भी नीचे उतर आते हैं। ऐसे कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो मामला बच्चे आसानी से उतार देते हैं। तो बहुत सुंदर तुम दोनों के लिए, बहुत सुंदर। जी, सुनील जी आप? मैं तो स्वामी जी आनंद लूंगा आज। वाह वाह भैया, आनंद आनंद और उत्सव दोनों साथ जुड़े हुए हैं। क्यों भाई अमृतो जी? हाँ, बात तो दोनों है। आपकी तो एक बात भी हम लोगों को हंसा जाती है, आनंदित कर जाती है। एक जुमला ही अगर आप फेर दोगे, उससे ही हम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। स्वामी जी वो अपने आप से आता है, सुनील जी क्या है कि अचानक से जो आता है ना उसी को प्रस्तुत कर देते हैं। आ, असल में सुनील जी का खजाना इतना बड़ा है कि कई बार वो जब सोचने की कोशिश करते होंगे तो उनको समझ में नहीं आता होगा कहाँ से शुरू करना है। वो है ही है, कवि और शायर जो है ना, वो बस उसी तरह से है, संत की तरह। वो जब जब दिमाग में जब भीतर भाव बना, तब वो पिटारा खुलता है। तो हम इंतजार करेंगे, ठीक है आपके लिए। स्वामी वो जी, हरिदास। स्वामी जी, मैं जो अमृतो जी ने अभी बात बोली ना, भाव आने पर ही कोई बात हो पाती है, वो सही भी है और वो वाकई असर भी करती है, मज़ा भी आता है। और दूसरा, आज का दिन जिस तरह से अपन ने सेलेक्ट किया कि आज़ादी का दिन है और उससे हम बातें कर रहे हैं, और जिस तरह का हम संघ मित्रों का आपस में जुड़ाव है, और जिस यात्रा पर हम हैं, तो हम वो लोग नहीं हैं जो आज हमारे मोहल्ले में 10 और जगह लोग बैठकर लड्डू खाने की या झंडा फहराने की ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी बातें तो किसी और स्तर की ही होंगी। आ, लेकिन ये तो एक रूटीन का शनिवार की तरह का ही कार्यक्रम है। मुझे लगता है इसमें कुछ आदान प्रदान विचारों का ही हो जाता। आज़ादी को लेकर भी कुछ बातें होती तो वैसी ही होती। मैं लोगों के जिसे कहते हैं कि विचारों से हो सकता है असहमत भी होता, लेकिन हम बात को उस तरीके से करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी तो साहब क्या है, स्वामी जी आपने कहा कुछ ना कुछ जुमले मिल जाते हैं, तो अभी एक जुमला मुझे भी लगा, लेकिन वो हंसाने की बजाय गहराई में ज़्यादा ले गया। उसमें बात ये लिखी थी कि यार ये कितनी कितनी मतलब विचित्र बात है कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसमें 70% पानी है, लेकिन हम इसे पृथ्वी कहते हैं। हाँ तो कहने का मतलब ये देखने का अंदाज है, जिस तरीके से कोई आजादी को देख रहा होगा। अभी अतुल जी ने बड़े अच्छे आज उन शेर सुनाए, उनके सुनाने का अंदाज भी बहुत इंप्रूव हुआ। और वो एक जगह पर जड़ से हो गए, अहिंसा परमो धर्मा बुद्ध ने दिया, बुद्ध ने एक अपराध किया। पहली बात तो अहिंसा परमो धर्मा बुद्ध धर्म का तो कोई आधार है नहीं, ये तो जैन धर्म से निकल कर आई हुई बात है। ये तो उनकी रीढ़ की हड्डी है धर्म की। ठीक है ना, अहिंसा तो यू सभी धर्म मानते हैं, अदर देन यहूदी। यहूदियों के उसमें कोई अहिंसा का कोई लेना देना नहीं। एन आई फॉर एन आई उनके धर्म का
आधार है। तो उस तरह की कुछ बातें हो जाती ना, तो मतलब कुछ वाकई ही मैं, हो सकता है कि मैं इस आजादी को उस आजादी की तरह नहीं देखता जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, तो ज्यादा मजा आता, पूरा माहौल बनता, तो फिर कुछ सुनाने का मन करता। मीडिया में रहे हो, पत्रकार रहे हो, तो चीजों को जोड़ना जहां हो, ऐसा नहीं कि सीढ़ी को हम बिल्कुल नकार दें, उसको स्वीकार करते हुए आगे की बात भी कहनी है। एक एक कदम भी बात, हर आजादी, हर चीज आपको जोड़ रही है, उसी तरफ एक कदम बढ़ा रही है। जो गुलामी थी वो हमारी, वो एक सीढ़ी थी, आध्यात्मिक बाधा थी, और उस बाधा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि वो अल्टीमेट में ही बाधा पहुंचा रही है। तो इस सेलिब्रेशन को, इसको एक्सेप्ट करके आगे की बात की जानी चाहिए। ये हुआ, जरूर हुआ कि कुछ लोग आए जो इस तरह का किए। अब जैसे कह रहे हो ना, उनकी आई की संस्कृति, निश्चित ही आई की संस्कृति होगी तो वो सब कुछ जीतना ही चाहेंगे, वो सब कुछ मैं हूं, मेरा है सब कुछ, बाकी को सेकंड को वो नहीं करेंगे। तो उनका प्रतिकार हुआ, और वो प्रतिकार भी हुआ, साथ साथ हम आगे भी, वहीं खत्म नहीं हो जाती बात। लेकिन जिसका प्रतिकार करके हम एक कदम आगे बढ़े हैं उसको भूल भी नहीं जाना है, तो उसको भी सेलिब्रेट करना है। क्यों नहीं, शरीर का सेलिब्रेशन करें, विचारों का सेलिब्रेशन, जो भी उस कदम की तरफ, उस परम अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ जो भी हैं, उनको भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाइए। सेलिब्रेशन को हिस्सा बनाना है, न कि संस्कृति नहीं, हाँ की संस्कृति, हाँ हाँ की संस्कृति में इनको सबको जोड़ते हुए जाना है। तो अभी इनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो सेलिब्रेशन, बट अल्टीमेट तो वही है। तो बहुत सुंदर, आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग थोड़ा सा, स्वामी जी, दो लाइनें जो मैं महसूस करता हूं उस संदर्भ में, आजादी तो एक उत्सव है, उसको तो लेकर मेरे मन में कोई विरोधाभास नहीं है जी, लेकिन जो महसूस करता हूं मैं इन दो लाइनों में कह देता हूं स्वामी जी। इरशाद इरशाद। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, हाँ, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। अब ये सब शायरियां हमें जगा जाती हैं, एक जगाने की कल्चर है, और जगा करके कुछ पाने की यात्रा पर। अगर केवल हम खोदते रहे, खुदाई अलग बात है, खुदाई के बाद सीड बोना अलग बात है, और ये आपकी शायरी जगा गई। हाँ, नहीं कह सकते तो जो कह सकते हैं उसको कहना भी है, उसको करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जगाने वाली शायरी थी कि तुम जहां जिस पर रुके हो, जहां रुके हो, जिसको मान रहे हो उसको मैं कैसे मान लूं। स्वामी जी, दो बात मुझे भी कहनी थी। हाँ स्वामी जी, जैसा मन एक अति से दूसरी अति को जा, मुझे लगता है संस्कृति भी, सभ्यता भी ऐसे ही एक अति से दूसरी अति को जाती है। हाँ, पहले हमारी सभ्यता इतनी पुरानी, पहले ये हिंसा लड़ाई झगड़े में इतनी ज्यादा एक अति को चिल्ली गई कि फिर दूसरी अति को आना पड़ा है ना, अहिंसा को, फिर दूसरी अति अहिंसा को इतनी ज्यादा आगे तक चले गए। तो ये समझ जो हो, अब मध्यम आने पर ही आप भी ना। हाँ, बहुत सही। एक, तीन शब्द हैं, कभी कभी शब्दों को हम दूसरे अर्थ में, सभ्यता, संस्कृति और धर्म, ये चीजें। सभ्यता क्या है, सभ्यता का मतलब है कि एक संसार जैसे चल रहा है उस हिसाब से हम सभ्य समाज में जीते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे उठना बैठना, ऐसे व्यवहार करना चाहिए। बट इस सभ्यता में हिपोक्रेसी है, बहुत ज्यादा सभ्य हो जाओगे तो हिपोक्रेटिक हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा सभ्यता पे एम्फेसिस नहीं देनी है। सभ्य समाज का मतलब है कि
ज्यादा हिपोक्रेसी। एक है संस्कृति, संस्कृति और धर्म का दोनों का संबंध है। संस्कृति का मतलब है कि आप जैसे हिंदू की संस्कृति है, तो हिंदू जब आध्यात्मिक ऊंचाई पे जाएगा तो बाज एक तो अंतर यात्रा की बात है, तो बाहर भी तो आप जुड़ोगे, तो बाहर भी समाज में उसी संस्कृति के आधार पे एक हमारा ग्रुप हो जाता है, समूह, उनका एक बाहर के सामाजिक व्यवहार होते हैं। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये संस्कृति का हिस्सा है। हम नमस्कार करते हैं, कोई सल्यूट करता है, कोई गुड मॉर्निंग, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति से धर्म का जुड़ाव है। ऐसा नहीं कि धर्म यानी धर्म क्या है, धर्म है स्वभाव में, अपने स्वभाव के साथ जुड़ जाना। वही बात है जब अंतर यात्रा में अपने मूल में जुड़ते हो और स्वभाव से जुड़ करके जो कार्य करते हो वो आपका धर्म है। आप अपने धर्म में, अपने मूल में पहले जुड़ गए, फिर आपका धर्म वहां से पैदा होगा कि आप क्या कर सकते हो, तब आप जगत में व्यवहार करोगे, वो आपका स्वभाव होगा। लेकिन एक संस्कृति है, संस्कृति है, हमारी संस्कृति है कि हम कोई मिले तो नमस्कार करें, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कहीं न कहीं उस आकार के साथ हम निराकार से, और इससे एक समाज जुड़ा रहता है। और जुड़ा रहेगा तो माना कि कुछ लोग आकार की यात्रा कर रहे हैं, कुछ शक्ति की यात्रा कर रहे हैं, कुछ शून्यता की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा, ये जो संस्कृति है आपको जोड़े रखेगी, तो उनको भी जोड़े रखेगी जो आकार से शून्य की तरफ है या जो आकार के विभिन्न भागों पर। तो आपका विरोध नहीं होगा संस्कृति की जान। संस्कृति अगर चली गई ना, आपकी संस्कृति अगर गड्ढमड्ढ हो गई, तो ये ध्यान थोड़ा सा, आपकी जो अंतिम यात्रा उसमें बाधा पहुंचती है। तो ये संस्कृति आपको जोड़े रखती है। तो सभ्यता, संस्कृति और धर्म, धर्म अंतिम बात है। धर्म अपने मूल से जुड़ करके, जैसे हम मूल से जुड़ करके, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव है कि हम पति की भूमिका में हैं, हम किसान की भूमिका में हैं, हम पत्रकार की भूमिका में हैं, हम सन्यासी की भूमिका में हैं, हम गुरु की भूमिका में हैं। जो भूमिका है, ये भूमिका तब पता लगेगी जब आप अपने मूल से जुड़ोगे, बिना जुड़े नहीं पता लगेगी। बिना जुड़े आप इसको कर नहीं पाओगे, तब करता रहोगे। तो अंतिम बात है धर्म, मूल से जुड़ करके जो आप जगत में कृत्य कर रहे हो वो आपका धर्म है, स्वभाव है। संस्कृत में समाज जुड़ा रहता है, जिससे आपका धर्म निर्बाध चलता रहता है। सभ्यता भी समाज का एक बड़ा औपचारिक है, उसमें औपचारिकता है। तो दोनों में सभ्यता, संस्कृति और धर्म क्रमशः इस तरह से, सभ्यता बड़ी ऊपरी बात है। हाँ, कैसे सभ्यता, बस सभ्य, बस अब देखो ना, जितना हम सभ्य होते जाएंगे, आइए मुस्कुराएंगे जबरदस्ती, ये सब सभ्य है कि भाई मुस्कुराइए, और नहीं है तो आइए बैठिए, ये सब सभ्यता का हिस्सा है। बात एक्सीड कर जाएगी तो आप हिपोक्रेसी हो जाएंगे। सभ्य आदमी बाद में बहुत ज्यादा राजनीतिज्ञ जैसे ना, बिल्कुल हर वक्त पूरे हर प्रवचन में, हर उसमें जब भी उसको मुस्कुराएगा, सबके साथ मुस्कुरा के बात करें, क्योंकि उसको वोट की चाहिए। सभ्यता बाहर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो सभ्यता और संस्कृति तो ठीक कह रहे हैं कि बाद में, लेकिन वो संतुलन कहाँ आएगा? संतुलन जब आप अपने धर्म से जुड़ोगे, तो संस्कृति आपको ज्यादा आड़े नहीं आएगी। आप नमस्कार करना या मतलब देवी देवता पूजा आरती, इनका विज्ञान है, ये आपकी संस्कृति का हिस्सा है। जब लोग आरती पूजा कर रहे हैं तो आप भीतर कहीं इनर लाइट से जुड़ रहे हैं, और कीर्तन कर रहे हैं तो भजन कीर्तन से अपने भीतर से जुड़ रहे हैं। ये संस्कृतियां हमें उत्सव की संस्कृतियां हैं, और पूजा, इनकी आध्यात्मिक जो संस्कृतियां हैं, ये कहीं न कहीं आकार से हमें उसकी तरफ ले जाती हैं। और ये संस्कृतियां जब गड्ढमड्ढ हो जा रही हैं ना, जैसे हम रामकृष्ण को पूजते हैं, संस्कृति है, देवताओं को पूजते हैं, तो
इनके विचारों को लेते हैं, इनके उनको लेते हैं, तो ये संस्कृति हमारी विलुप्त हो जाएगी। तो हम बच्चों को धर्म की जो मूल बात है वो नहीं दे पाएंगे। और यही हो रहा है जो सेकुलरिज्म के नाम पर, कि भारत देश में राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, इनकी संस्कृति को बिल्कुल आप देखो इतिहास उठा करके, उन आतिताइयों का कितना वर्णन होता है, क्या जरूरत है। अब क्या होता है, हमारे बच्चे ज्यादातर बाबर, हुमायूं, इनके विषय में पढ़ेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे ना। रामचंद्र बुद्ध को तो थोड़ा सा, जितने बलिदानी हुए, सेनानी हुए, उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनका बड़ा विस्तार है। तो ये संस्कृति इसीलिए गड्ढमड्ढ हुई। आने वाले बच्चे इसीलिए धर्म की तरफ अग्रसर कैसे हो जाने। तो ये संस्कृति अगर उस सेकुलरिज्म के नाम पे अलग हो जाएगी तो धर्म की जो हमारी यात्रा है, हिंदू धर्म की, माइथोलॉजी की, वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ जाएगी, धर्म के नाम पर लोग उठाने। तो ये थोड़ी सी बात थी, ये मेरे अपने विचार थे आई थिंक। और कुछ अमृतो जी कहना चाहें तो और जोड़ सकते हैं। स्वामी जी, जो फ्रीडम का जो जितना है, एक तो फ्रीडम है कि जो शरीर के तल पे, भौतिक लेवल पे, फिजिकल डायमेंशन जिसका है, कि वो भी अपने को मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसकी भी अपने हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया, और आज भी जो प्रयासरत हैं, जो इधर उधर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग आज जी पा रहे हैं शांति से, उसमें सारे जवानों का जो योगदान है, तो उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि हम उनके बावजूद ही एक फिजिकल लेवल पे, जो भौतिक तल पे जो अपने स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं, वो उनकी बहुत कृपा है। दूसरा जो डायमेंशन जो सदगुरु और जो आध्यात्मिक है, क्योंकि जब हमको ये मिली है, आजादी मिली है, तो इसका हमको कदर भी करनी चाहिए, और हम अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या करते हैं उस पर अपन फोकस करें, है ना। और दूसरा जो सदगुरु जो बताते हैं, जो वास्तविक जो स्वतंत्रता है, कि ये स्वतंत्रता उसमें सहायक होगी यदि हम आज साधना कर पा रहे हैं, तो उसका भी उसमें उन लोगों का योगदान है, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते थे अपन लोग इतना। तो वास्तविक में एक तो जो मैंने 2 लाइनें पहले शायद कुलदीप जी ने बोली थी कि निकाल लाया हूं मैं पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं मैं पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे से पिंजरा निकालना है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। देखिए, हैं, उसके भीतर की गुलामी को निकालना है, उस परिंदे से पिंजरे को निकालना है। तो आधी बात तो हो गई है। अब आधी बात जो है वो सदगुरु और वो सब ये अध्यात्म करता है कि हमारे अंदर जो गुलामी की लकीरें बनी हुई है, जो भी देश विदेश, जाति धर्म, जितनी लकीरें खिंची हुई है, जिसको कहते हैं कि मेंटल प्रिज्म, की मानसिक एक कैद में अपन जी रहे हैं, उसी को अपन तोड़ने के यहाँ पे प्रयासरत हैं। तो दोनों डायमेंशन में अपन काम कर पा रहे हैं, इसका अस्तित्व के प्रति बड़ा वो धन्यवाद है। तो यह है कि वास्तविक आजादी तो तभी होगी जब पूरा इस मन से मुक्ति होगी। उसके बिना तो ये चलता रहेगा खेल इस तरह से, कभी इधर पैदा हो जाएंगे, कभी वहां पैदा हो जाएंगे, कभी ये धर्म होगा, कभी वो धर्म होगा, कभी ये इस तरह के उपद्रव होंगे, कभी उस तरह के उपद्रव होंगे, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो जब हमको मौका मिला है, समय मिला है और अवसर मिला है, तो उसका सार्थक दिशा में, सम्यक दिशा में उपयोग करके और उसको इम्प्लीमेंट करके और कर लिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत। तो यही वास्तव में हमारा जो अपने देश के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है, कि हम उसको कर पाए और इस दिशा में कदम रख पाए कि पहले हम आगे बढ़े, और उसके बाद यदि हमसे कुछ हो सके उस दिशा में तो हम जरूर करें। तो कुछ एक शायरियां हैं आज मेरे पास, वो मैं सुना देता हूँ। शायरियां जो पोएट्रियां हैं। तय मंजिलें हुई हैं यूं इश्के आरजू की, कुछ मैंने जुस्तजू की, कुछ उसने जुस्तजू की। तय मंजिलें हुई हैं यूं इश्के आरजू की, कुछ मैंने जुस्तजू की, कुछ उसने जुस्तजू की। इसका यह है कि बड़े बाबा जैसे कहते हैं कि
दोनों प्रयास और प्रसाद दोनों चीजें साथ साथ चलती है। कि बड़े बाबा कभी भी अपना दोनों पांव छूने नहीं देते थे। मैंने तो देखा था कि दोनों छू लेते थे, उनको निकाल देते थे बाहर, कि आधा काम तुमको करना है, आधा मुझे करना है, आधा प्रयास तुमको करना है, प्रसाद तुमको मिलेगा। तो दोनों की आधी आधी मेहनत है। यदि अपन कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्रसाद भी संभव नहीं है। दूसरा है अनजान तुम बने रहे ये और बात है। अनजान तुम बने रहे ये और बात है, ऐसा तो क्या है तुमको हमारी खबर ना हो। बहुत। कि सदगुरु को सब ध्यान होता है, कौन कितना साधक क्या प्रयास कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ पे वो चालबाजी कर रहा है, कहाँ पखंडी है, कहाँ वो है। तो ओशो ने एक जगह कहा भी है कि सदगुरु तुम्हारी परीक्षा लेता भी है और तुमको पता भी नहीं चलता कि तुम पास हो गए कि फेल हो गए। बहुत सही है। अनजान तुम बने रहे ये और बात है, ऐसा तो क्या है तुमको हमारी खबर ना हो। और बड़े बाबा भी कहते हैं कि सदगुरु को धोखा देना असंभव है। यदि वो बिल्कुल। वास्तव में सदगुरु है तो उसको धोखा देना असंभव है। आरजू तेरी बेकरार रहे, दिल का क्या है रहा ना रहा। आरजू तेरी बेकरार रहे, दिल का क्या है रहा ना रहा। तो दो ही दिशा है, एक तो दिशा डिजायर्स की है और एक बोध की। एक होश की दिशा है और एक कामना की दिशा है। तो ये है कि कामना में जो चलता है वो अपने भले कैसी हालत हो जाए। तो आरजू तेरी बेकरार रहे, दिल का क्या है रहा ना रहा। बिल्कुल हालत खस्ता होने के बावजूद भी आदमी को समझ में नहीं आता कई बार कि इधर कुछ मिलना जाना है नहीं। तो सम्यक दिशा में कदम बढ़ने के लिए है ये सूत्र, कि जो सम्यक दिशा है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। जीना भी आ गया मुझे, मरना भी आ गया। जीना भी आ गया मुझे, मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूं तुम्हारी नजर को मैं। वाह वाह वाह। ओशो ने कहा है एक जगह कि भाई मैं तुमको जीना भी सिखाऊंगा और मरना भी सिखाऊंगा। और उन्हीं की बातों को बड़े बाबा ने बड़े सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ढंग से बिल्कुल प्रस्तुत कर दिया है समाधि और प्रज्ञा कार्यक्रमों से। तो बड़े बाबा कहते हैं कि जीने का मजा लेना है सुमिरन, सुमिरन है जीने का मजा लेना। मरने का मजा लेना है समाधि। अपने होने का मजा लेना है ध्यान है। ध्यान है अपने होने का मजा लेना। और कर्म करने का मजा लेना है साक्षी भाव। तो जीना भी आ गया मुझे, मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूं तुम्हारी नजर को मैं। तुम्हारा क्या व्यू है, व्यू पॉइंट। जीने को इस जहां में काफी है यह सहारा। जीने को इस जहां में काफी है यह सहारा, तुझसे मेरा ताल्लुक निस्बत तेरी गली से। वाह वाह। निस्बत कहते हैं संबंध, जुड़ना। कि मेरे लिए इतना काफी है कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि अपने गली में, अपने कूचे में, अपने आश्रम में, अपने चरणों में मुझे जगह दी। तो इतना मेरे लिए काफी है। इन्हें को जहां में काफी है यह सहारा, तुझसे मेरा ताल्लुक निस्बत तेरी गली में। दौलत के ऊपर है ये शायरी। तेरा गम तेरा तसव्वुर, तेरी बातें तेरी याद। तेरा गम तेरा तसव्वुर, तसव्वुर का मतलब होता है ख्याल। तेरी बातें तेरी याद, इतनी दौलत मेरे दामन में कहाँ थी पहले। वाह वाह। एक साधक जो है वो सदगुरु की याद में, उसके प्रेम में, गोविंद की याद में, उसके प्रेम में अधिकतर जीता है। रात बीती तेरी यादें भी दबे पांव चली आई। रात बीती तेरी यादें भी दबे पांव चली आई, एक एक करके उतर आए सितारे दिल में। रात बीती तेरी यादें भी दबे पांव चली आई, एक एक करके उतर आए सितारे दिल में। इसमें यह है कि जैसे मास्टर्स कहते हैं कि तुम जब सदगुरु को सुनते हो तो सुनते सुनते कई चीजें जो है अवचेतन में चली जाती है। और अपने को लगता है कि क्या होगा इससे, जैसे कई बार अपन सुन रहे हैं, झपकी आ गई और वो बातें अंदर चली गई, अंदर गहरे में। तो वो वहां बीज का काम करेगी और तुम सदगुरु को सुनते जाओ, बस तुमको कुछ करना नहीं है, तुम सुनते जाओ।
ज्यादा अपनी खोपड़ी मत चलाओ, सुनते जाओ, तो अपने आप से वो समय आने पर उसका फल फूल निकलेंगे। इस तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, इस तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, मांगी ही नहीं जाती अब कोई दुआ हमसे। वाह। इस तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, मांगी ही नहीं जाती अब कुछ दुआ हमसे। यह समझ में आ गया कि तमन्ना करना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। वाह वाह वाह। हो जा अतुल जी कह रहे थे ना कि जब तक जीवन समझ में आता है तब तक जाने का समय हो जाता है, समय। कि जब तब समझ में आया कि जीते तो ऐसे हैं और तब तक पता चला कि अब ये टाइम अप, एनर्जी गॉन। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। यह मोहब्बत में ही देखा है कमाल, यह मोहब्बत में ही देखा है कमाल, जिसने कुछ खोया वही कुछ पा गया। तो यदि सब कुछ पाना है तो खुद को खोना पड़ेगा, ये सूत्र है। पुरनूर है दिन, पुरनूर है दिन, रात भी तारीख नहीं है। पुरनूर का मतलब होता है प्रकाश से भरा हुआ। पुरनूर है दिन, रात भी तारीख, तारीख मतलब अंधेरे से भरी हुई, रात भी तारीख नहीं है। कुछ हुस्ने नजर हो तो हर चीज हसीन है, देखने का ढंग हो। कुछ लोग होते हैं जो 100 फूल 99 फूल है, एक कांटा है तो बस वो कांटे को पकड़ लेते हैं, उस पे है ये। और कुछ लोग होते हैं 99 कांटे हो तो फूल पे उनकी नजर होती है कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका टेंशन। एक आदमी है 9 अवगुण है, एक गुण है, तो अधिकतर लोग तो एक अवगुण को चुनते हैं। वाली बात है कि माइंड सेट, सम्यक दृष्टि। ये तो हो गया था, एक दो और सुना देता हूँ। हाँ। लाखों में इंतकाब के काबिल बना दिया, लाखों में इंतकाब, इंतकाब का मतलब होता है चयन, हजारों में चुन लिया, लाखों में इंतकाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। वाह वाह वाह। शत्रुओं की नजर पड़ना और उनके उनका चयन करना, उनके, तो ये बहुत किस्मत की बात है कि आपको चुना गया है। और बड़े बाबा कहते हैं इस पे इतराओ, अपने 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 भाग्य पे इतराओ तुम। गुरु की दृष्टि पड़ी। और एक चीज और मैंने नोट की थी कि वो हम लोग कई सारे जब बैठते थे बड़े बाबा का, कहीं वो जब पहले जाते थे समाधि में, तो बड़े बाबा बड़े धीरे से ऐसे से देखते थे यूं करके सबको चुपचाप से, एक नजर उनकी पड़ती थी हर किसी पे। तो उस पे भी ये लगता है, लाखों में इंतकाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। मुझे तमाम आलम की आरजू क्यों हो, मुझे तमाम आलम की आरजू क्यों हो, बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी। वाह। जैसे ये था, शायद एक प्रवचन में सुन रहा था, उसमें से मैंने लिया था कि पूछा था कि परमात्मा से क्या मांगे। इसमें सवाल ये था कि परमात्मा से क्या मांगे हम। मुझे तमाम आलम की आरजू क्यों हो, बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी। तो ओशो ने कहा कि पहले तो कुछ मांगना ही मत, उसको पता है क्या देना है। तुम अपनी खोपड़े मतलब मुंह जितना बंद रखोगे उतना ठीक है। दूसरा कि तुमको ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मांगे बिना नहीं चलता हो, तो परमात्मा को मांगना। और इतना भी नहीं होता तो ये मांगना कि परमात्मा को मांगने की भी प्यास नहीं उठती हो, कि ऐसा लगता हो बिल्कुल फिजूल है, क्या परमात्मा को मांग के क्या होगा। तो परमात्मा की प्यास जगे ऐसा मांगना। इश्क का राज जमाने से कहूं या ना कहूं, इश्क का राज जमाने से कहूं या ना कहूं, इस अंधेरे में कोई सम्मा जलाऊं कि नहीं। वाह। तो ये इस संदर्भ में है कि ओशो कहते हैं, बड़े बाबा भी कहते हैं कि गुरु, कई बार ऐसा असमंजस आता है कि कुछ लोगों को बोले नहीं बोले क्या करें।
कि कभी कभी लगता है कि लोग नाराज हो जाते हैं, कभी लगता है कि यार फालतू अपने को ही फोकस करो। तो उस संदर्भ में शायद एक प्रश्न था, उसमें था ये, तो उसका ये कहा है कि भाई पहले तो अपने पे मेहनत करो, प्राथमिकता अपने को दो, ज्यादा लोगों की फिक्र छोड़ दो। और फिर कभी ऐसा लगे, कोई आदमी ऐसा लगे कि जो वास्तव में थोड़ा संवेदनशील है, और ये पता चल जाएगा कि जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उससे जरूर कहो। और फिर जब धीरे धीरे तुम्हारी साधना ऐसे हो जाए कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, और साधना जड़ें जम जाए, तो फिर ढोल लेके खड़े हो जाओ छत पे। तो गुरु ऋण से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जो तुमको मिला है उसको बांटना जरूरी है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग उत्सव मनाते हैं, फिर विदा हो जाते हैं, खड़े हो जाएं। ज्ञान गरीबा माना जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, मेरा मन मेरी आत्मा प्रेम में झूम रहा है। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, हर पल खुशी के संग तन मन नचे, माना जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, मेरा जो मुझे ओशो में गया, मेरा जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम आनंदम, हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, मेरा जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, प्रेम की लहरों में आत्मा खिलती है। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, जीवन तुम हर पल दिवे में, मेरा जो मुझे ओशो में गया, अंधेरा छूटा सब प्रकाश में है। आनंदम आनंदम, मन तन और आत्मा एक हो गए। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, प्रेम और भक्ति के संगीत में नाचे। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, मेरा जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, धड़कन तेज धड़क खुला तो झूमे मन गुनगुनाए आत्मा खिलते। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, प्रेम के सागर में स्वयं को छोड़ो, मेरा जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, हर दुख हर गम सब छूट गए। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, मेरा जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, चिल्लाओ हंसो नचे तन मन का मेला। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, प्रेम की लहरों में आत्मा उड़ती जाए, मेरा जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम, हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा। हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, मेरा जो मुझे ओशो में गया, हसीबा खेलेबा ज्ञान गरीबा, प्रेम की लहरों में खुद को महसूस करो, माना जो मुझे ओशो में गया, आनंदम आनंदम। सत्र को विराम देते हैं। जय